मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? मेरे भैया है, मेरे सांस है, इसमें ही मेरा जान है। क्या भैया ये नहीं जानते कि अगर नहीं मानने पर भरत का दशा क्या होगा? क्या इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा पाप लेकर भरत जी सकता है? क्या भरत अयोध्या का राज संभाल सकता है बिना राम के? क्या यह परंपरा को भरत तोड़ देगा कि रघुकुल का ये रीत है कि कुल के बड़ा लड़का ही, बड़ा बेटा ही, बड़ा पुत्र ही राज संभालेगा? क्या भरत इतना निर्दय हो जाएगा? क्या भरत इतना निर्मम हो जाएगा कि यह परंपरा को तोड़ देगा? भरत एपिसोड के 12वां अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करेंगे ताकि मैं कुछ अच्छा वीडियो और बना सकूँ। आगे चलते हैं। वशिष्ठ जी के साथ चली आती हुई कौशल्या ने मंदाकिनी के तीर पर पहुंचते ही रोते रोते सुमित्रा से कहा, देखो यहीं से तुम्हारे बेटे लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के लिए जल ले जाया करते थे, इसलिए यही अच्छा है कि राम लौट चले जिससे लक्ष्मण को याद आए, दिन संसत न भोगनी पड़े। राम के हाथ से महाराजा दशरथ को दिए हुए पिंड देखकर वे भीगी पलकें लेकर कहने लगी कि सब कुछ पास होते हुए भी महाराजा दशरथ को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। को हिंगोटे माल कंगड़ी जिसको कहते हैं कि ओट के पिंड देना पड़ रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है ऋषिवर। आगे बढ़कर जो ही उन सब ने राम के मुंह लटकाए हुए बैठे देखा तब सारी माताएं हुक्का फाड़ फाड़ के रोने लगी। राम को देखते ही माता कौशल्या के हृदय फट गया। सुमित्रा तो सुमित्रा, केकई भी अपने आप को रोक न सकी। अपने आंचल में मुंह छिपाए जोर जोर से धार मार करके केकई रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। जिस दशा में राम को वो देख रही थी, जिस दशा में राम को बैठे, जिस दशा में वो देख, किस वन में, किस तरह की कुटिया में राम, सीता और लक्ष्मण जो महलों के मखमल के गद्दे से कभी उतरे ही नहीं, आज वो उस पटेर की पटिया पर बैठे हुए हैं। कौशल्या तो कौशल्या, सुमित्रा तो सुमित्रा, केकई भी राम के पास करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कौशल्या तो इसलिए कि उन्होंने रोका नहीं, सुमित्रा तो इसलिए कि उन्होंने पहल नहीं करी, और केकई तो इसलिए कि हमारे कारण ही वो आज इस दशा में है। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य। वशिष्ठ जी सबको देखते हुए सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ का भी एक में चला। जैसे राम ने देखा कि तीनों माताएं धीरे धीरे आंसू बहाते हुए उनकी तरफ, उनकी कुटिया की तरफ आ रही है, राम, लक्ष्मण और सीता के साथ दौड़ पड़े और तीनों माताओं के पांव लगने लगे, प्रणाम के चरण छू करके उसके चरणों में बैठ गए। माताएं भी रो रही है, राम भी रो रहे हैं, लक्ष्मण भी रो रहे हैं, श्री जानकी भी रो रही है। यह दृश्य तो प्रकृति को जैसे स्तब्ध कर दिया। अब कौशल्या सुमित्रा की तरफ देख रही है, सुमित्रा केकई की तरफ देख रही है और केकई राम की तरफ देख रही है। तीनों साहसी नहीं जुटा पा रही है कि राम को उठाए तो उठाए कैसे। कौशल्या अपने आप में स्तब्ध है, सुमित्रा अपने आप में स्तब्ध है, केकई अपने आप में स्तब्ध है। साहस जुटाकर कौशल्या राम को उठाया, सुमित्रा लक्ष्मण को उठाया और केकई सीता को उठाया, गले लगाया और एक दूसरे को एकटक देखते रहे। सुमित्रा इसलिए परेशान थी कि हम रोक नहीं पाए, कौशल्या इसलिए परेशान थे कि हम जिद नहीं कर पाए, और केकई इसलिए परेशान थे कि हमारे कारण आज यह राम जो कभी मखमल के गद्दे से नीचे नहीं उतरे, आज उस पटेर के गद्दों पर सो रहे, उस पटेर के बिछावन पर सो रहे। कौशल्या की हृदय फटता जा रहा था। तभी सामने गुरुज वशिष्ठ को आते देखकर राम ने पट कर उनके चरणों में सिर रख दिया और उनके दाहिने ओर धरती पर ही बैठ गए। भरत और उनके साथ आए सब लोग भी राम के पीछे पीछे जा बैठे और मन में सोचने लगे कि देखें किस करवट ऊंट बैठता है। राम से भरत अब क्या कहते हैं, क्या भरत के बातों को राम स्वीकार करते हैं या नहीं। सब एकटक देखते रहे और राम वशिष्ठ जी को देखते रहे और वशिष्ठ जी राम को देखते रहे।
वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो सब कुछ जानते थे। राम भी त्रिकालदर्शी थे, वो भी सब कुछ जानते थे। मानो एक दूसरे को आंखों में आंख डाल करके यह बात कर रहे हो कि जो मैंने सोचा वही हुआ गुरुदेव, और आपने जो मार्गदर्शन दिया वो प्रशस्त हो गया। एक दूसरे को आंखों आंखों में बात कर रहे हैं वशिष्ठ और राम। अब राम डर इस बात के लिए रहे हैं कि भरत के प्यार के आगे मैं झुक न जाऊं, भरत के प्यार के आगे, भरत के समर्पण के आगे कहीं मैं निर्बल न हो जाऊं। गुरुदेव से आंखों आंखों में बात कर रहे हैं और उनसे ऊर्जा मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे गुरुदेव कि भरत को मना कर वापस भेज सकूं और उनके सामने मैं झुक न सकूं, टूट न सकूं। भरत है ही इतने प्यारे, वो मानने वाले नहीं हैं। जब आंखों आंखों में राम गुरुदेव से बात कर रहे हैं, दो ही आदमी जान रहे हैं। गुरुदेव उनकी आंखों में देख करके थोड़ा मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं और सर हिला करके संकेत देते हैं ऐसा ही होगा राम। भरत ने बात छेड़ते हुए श्री राम से कहा, भैया महाराज ने मेरी माँ को जो वर देकर उसकी बात रख ली और माँ ने वह राज मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह राज आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। आप इसे संभालिए और सबको पालिए, पूरे जनता को पालिए, हम सबको पालिए। ऐसे ऐसे बहुत सी बातें जी खोलकर भरत राम से कह डाली। तब और लोगों ने भी राम से कहा, भरत इतना गिड़गिड़ा रहा है तो आप इनकी बात मान ही लीजिए। तपाक से भरत कह रहा है, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, मेरे भैया है, मेरे सांस है, इसमें ही मेरा जान है। क्या भैया ये नहीं जानते कि अगर नहीं मानने पर भरत का दशा क्या होगा? क्या इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा पाप लेकर भरत जी सकता है? क्या भरत अयोध्या का राज संभाल सकता है बिना राम के? क्या यह परंपरा को भरत तोड़ देगा कि रघुकुल का ये रीत है कि कुल के बड़ा लड़का ही, बड़ा बेटा ही, बड़ा पुत्र ही राज संभालेगा? क्या भरत इतना निर्दय हो जाएगा? क्या भरत इतना निर्मम हो जाएगा कि यह परंपरा को तोड़ देगा? इतना निर्बल हो जाएगा भरत? मानेंगे? भरत ये सब सैनिकों के ओर मुख देख करके कह रहे हैं और राम एक टक सैनिक को देख रहे हैं, एक टक भरत को देखते जा रहे हैं। यह दृश्य सोचिए क्या होगा। पर राम तो राम है। पर राम ने भरत को बहुत समझाते बुझाते हुए पीठ थपथपा कर कहा, देखो भरत, मैं तो मन में पक्की ठान चुका हूं कि जैसे भी होगा मैं महाराज की आन को झटका नहीं लगने दूंगा, और जो उन्होंने कह दिया है उनमें कोई मीन में तो निकालूंगा ही नहीं। बात को समझो भरत, महाराज प्रतापी थे। महाराज के आन में कोई गुस्ताखी करना आज के हिसाब से, महाराज के आन में कोई बट्टा लगाना यह उचित नहीं है। हम सभी पुत्रों का यह कर्तव्य तो कतई नहीं है भरत। और 14 वर्ष है ही क्या, 14 वर्ष बहुत कुछ नहीं होता है। और मैं अगर आज तुम्हारे बात को मान करके, तुम्हारा आंसुओं को देख करके, माताओं के बातों को मान करके, पूरे अयोध्या की बातों को मान करके आ करके कल को मैं उस गद्दी को संभाल लेता हूँ, तो तुम ही बताओ भरत, चुप के कानों से कानों काने लोग ये नहीं कहेंगे कि बातों, पिता के बातों को टाल दिया और राजपाट के लोभ में अयोध्या वापिस आकर के राज संभाला। और क्या जब ऐसी बातें चलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा भरत? क्या तुम इसको बर्दाश्त कर पाओगे? और उस समय क्या होगा भरत, जब तुम्हारे भाभी पर लोग प्रश्न उठाएंगे? उस समय क्या होगा जब लक्ष्मण पे प्रश्न उठाएंगे? उस समय क्या होगा जब तुम्हारी माताओं को लोग प्रश्न उठाएंगे? क्या होगा? सोचो, तनिक सोचो तो भरत, तनिक सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन के व्यथा को मैं बिल्कुल ही जानता हूँ, और मैं नहीं जानूंगा तो जानेगा कौन भरत? तनिक सोचो। तुमसे मैं यही कहता हूँ कि अयोध्या जाकर तुम राज संभालो, क्योंकि महाराज ने तुम्हारे लिए ही यह कहा है। इतना होने पर भी भरत बार बार अपनी बात दोहराते रहे और यहाँ तक कि कह दिया कि धर्म का पल्ला सदा पकड़े रहने वाला कौन भला मानुस एक नटपटी खटपटी के कहने से, एक दुष्ट माता के कहने पर क्या ऐसा बुरा काम कर सकता है कि बड़े भाई को राज छीन करके अपने आप को बैठ सकता है उस राजगद्दी पर? आप ही जानिए भैया कि आपको कैसा लगेगा जब लोग मुझे कहेगा बड़े भाई को भगा दिया कि माता के लोभ लालच के कारण बड़े भाई को जंगल भेज करके और अपने गद्दी पर बैठ के राज संभाल रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं और राज का सुख प्राप्त कर रहे हैं।
तो क्या आपको अच्छा लगेगा भैया कि भरत को लोग दुत्कारे, पूरे अयोध्यावासी दुत्कारे, पूरे विश्व दुत्कारे कि भाई को मन भेज करके राजा का मान सम्मान प्राप्त कर रहा है और राजगद्दी का लाभ उठा रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? राम दुविधा में पड़ गए। राम सोचने लगे, भरत भी तो सही कह रहा है, मैं भी तो सही कह रहा हूं और भरत भी तो गलत नहीं कह रहा। लेकिन भरत तो क्या, फिर भी राम समझाते रहे, भरत 14 बरस ही तो है मेरे छोटे भाई, 14 बरस ही तो है, 14 बरस तो संभाल लो। लेकिन भरत के ऊपर पागलपन सवार था। पागलपन की भूलभुलैया में वे धर्म को लांघ गए। जो उनसे भूल हो गई, भरत बोला कि जो उनसे भूल हो गई हमारी माता से, आप उलट दीजिए भैया, और सबकी बात रखने के लिए जो मैं हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, सिर नवाकर बार बार कह रहा हूँ, वो मान लीजिए। मैं देख लूँगा, जो भी कुछ बोलेगा मैं जवाब दूंगा। मैं भी धर्म मानता हूँ, धर्म मैं भी जानता हूँ। ये थोड़ी ना कहेगा आप आ गए, हम बुला के लाए, पूरे अयोध्या आपको बुला करके लाए हैं, मना करके लाए हैं। आप तो मान लीजिए, अब तो मान लीजिए भैया। देखिए ना, मैं भी कह रहा हूँ, मुनिवर वशिष्ठ भी कह रहे हैं, पूरे अयोध्यावासी कह रहे हैं, पूरे सेनापति कह रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो मान ही जाना चाहिए आपको। राम मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बात ठुकरा कर आप यही जंगल में ही रहने पर तुल गए हैं, भरत कह रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ यही रह जाता हूँ। भरत ही नहीं, अयोध्या से आए हुए सब लोग, सब आई हुई रानियाँ भी भरत की बात मानने के लिए राम से बार बार हट करने लगे और सब यही कहने लगे कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम सब भी यही रह जाएंगे। पर यह सब सुनकर भी राम अपनी बात से एक पल तिल भर नहीं डिगे। उन्होंने भरत को समझाया, देखो, जब महाराज के साथ केकई का गठबंधन हुआ था, फेरे फिरे थे, तभी उन्होंने मान लिया था कि अवध का राज किसी को दिया जाएगा तो केकई के बेटे को ही दिया जाएगा। या पिताजी ने उन्हें आश्वासन दिया था और वचन दिया था। और फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई में तुम्हारी माँ ने जो उनकी सेवा टहल की थी, उसी पर रीझ कर महाराज ने उसे 2 वर देने को कहा था। केकई ने मना कर दिया था कि आज मुझे नहीं चाहिए, जब समय मिलेगा, जब समय आएगा तो मैं आपसे ले लूंगी महाराज। तो क्या उस वर का उल्लंघन हो जाए, यह चाहते हो भरत? उन्हीं दोनों वरों में उन्होंने तुम्हारे लिए अवध का राज और मेरे लिए 14 बरस का वनवास मांगा है। इसलिए तुम भी जाकर महाराज की आन और सच्चाई जैसे भी हो पूरा करके दिखाओ। महाराज के वचन का लाज निभाओ, क्योंकि एक लाज मैं निभा रहा हूं और एक लाज तुम्हें निभाना है। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि इक्ष्वाकु घराने की यह चलन चली आ रही है कि राजा का बड़ा बेटा ही राज संभालेगा, इसलिए यह अवध का राज किसी का है तो तुम्हारा ही है राम, तुम इसमें नहीं मत करो। जब वशिष्ठ जी के समझाने पर भी राम अपनी बात पर अटल रहे, तब भरत बहुत दुखी होकर कहा। और वशिष्ठ जी क्यों समझाए? कि वशिष्ठ तो जानते थे कि राम नहीं जाएंगे, आंखों आंखों में तो बात हो गई थी, लेकिन वशिष्ठ जी भरत के मन भरने के लिए ही राम से आग्रह किया। कहीं भरत यह न कहे कि आपने तो आग्रह ही नहीं किया। इसलिए वशिष्ठ ने राम को इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को समझाते हुए आग्रह किया और राम अपनी बात पर अटल रहे। तब भरत बहुत दुखी होकर कहने लगे, जब आप अपनी टेक पर डटे हुए हैं, तब जैसे किसी महाजन के हाथ में बाभन का धन लूट लिए जाने पर वह बाभन उसके घर के आगे बिना खाए पिए मुंह ढक कर जा पड़ता है, वैसे ही मैं भी सब खाना पीना छोड़कर मुंह ढककर इस कुटिया के आगे पड़ जाता हूँ। मैं यहीं पड़ जाता हूँ और यहीं धरने पर बैठ जाता हूँ। तब राम ने भरत से पूछा, कहो मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया है कि तुम धरना देने पर उतारू हो गए हो? यह काम बाभन एक करवट से सोकर धरना देते हुए लोगों को पाप से रोकता है, कोई क्षत्रिय ऐसा काम नहीं करता। यह सुनकर भरत ने साथ आए हुए अवधवासियों से कहा, आप लोग मुंह सिए चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? राम ने कहा, क्या यह सही है? अवधवासियों से पूछ रहा है, क्या यह सही है भरत का यहाँ धरना देना? राम ने अयोध्यावासियों से मुंह करके सीधे प्रश्न पूछ दिया। राम फिर कहते हैं, आप क्यों नहीं समझाते हैं इन नासमझ को? तब लोगों ने भरत से कहा, कहने को तो आप ठीक ही कह रहे हैं भरत जी, और महाराज जी के आन पर डटे रहने वाले राम भी ठीक ही कह रहे हैं, तब भला हम इन्हें लौटने का किस मुंह से कह सकते हैं? आप भी सही हैं और मैं भी, राम भी सही है।
यह सुनकर राम ने भरत से कहा, तुमने इसकी और मेरी बात सुन ली ना, अब उठकर यह धरा हुआ जल छू लो। भरत ने उठकर राम के पैरों छुए और जल छूकर सबसे कहा, देखिए यह ठीक ठीक समझ लीजिए, न तो मैंने महाराज ही से अवध का राज मांगा था और न ही अपने माँ से ही इसके लिए कुछ कहा था, और फिर श्री राम जी को जंगल में भेजने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर भी अगर राम जी जंगल में ही रहना चाहते हैं और मुझे वहीं भेजना चाहते हैं तो मैं आपको एक शब्द बता देता हूं। राम जी अयोध्या जाकर राज संभाले और मैं अपने पिता का वचन निभाने के लिए मैं वन में रहूंगा। आप सब अयोध्यावासी सुन लें, तीनों माताएं सुन लें, रानी पटरानी सुन लें, गुरुवर सुन लें, सीता भाभी सुन लें, लक्ष्मण सुन लें और भैया राम सुन लें। अब मैं ही वन में रहूंगा, आप अयोध्या लौटेंगे। अगर पिता के आन ही निभाना है तो कोई बेटा निभा सकता है, जो मैं निभाने के लिए तैयार हूं। इस तरह से भरत का निश्चल प्रेम राम को विवश करने को मजबूर था और राम असहाय दिख रहे थे। बाकी के अगले एपिसोड 13 में मैं आपके समक्ष 14 में लेके आऊँगा कि राम कैसे छुटकारा प्राप्त करते हैं भरत से, अब भरत कैसे मानते हैं। रामायण अनकही अनसुनी में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी आप इसको देखेंगे, अच्छी लगी हो तो आप निश्चित तौर पर पुनः देखें, बार बार देखें, कुछ इससे प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे हो तो सुझाव भी लिखें कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद। जय सिया राम। नमस्कार।